नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में 67th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल। आंसर हमारा है, डेट इज आंसर विल बी लोकसभा, डेट इज द हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? डेट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सिमिलरली क्या कर सकता है, डेट इज प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है एनी ऑफ द मिनिस्टर्स। और एक और पॉइंट याद रख लो, डेट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट, डेट इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी प्राइम मिनिस्टर। चलो, आंसर विल बी क्या होगा, डेट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल, डेट इज लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एलआईसी का जो एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में, कब एस्टैब्लिश किया गया था? आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डेट इज 1956। अगर एग्जैक्ट डेट देखें, डेट इज 1 सितंबर 1956 को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर क्या है? एलआईसी का हेडक्वार्टर है, डेट इज मुंबई। अभी का जो चेयरपर्सन कौन है? डेट इज एम आर कुमार। याद रखना, एम आर कुमार इसका चेयरपर्सन है। ये क्या हुआ था? डेट इज 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट इज पासेस एन एक्ट, डेट इज लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था? नेशनलाइज कर दिया गया था इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा, डेट इज हु अमंग द फॉरेनर्स वाज गिवन भारत रत्न। आंसर क्या होगा? डेट इज आंसर विल नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला को भारत रत्न मिला था कब? डेट इज 1990 में मिला था। ये भारत रत्न हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा? भारत रत्न है। ठीक है, क्यों मिला था? पता ही रीजन। रीजन क्या है कि काफी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था इन द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नालंदा प्रोजेक्ट। नालंदा प्रोजेक्ट इज अ प्रोग्राम ऑफ, आंसर क्या हुआ? डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। क्वेश्चन क्या है? डेट इज ये जो मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, इन्होंने लॉन्च किया था नालंदा प्रोजेक्ट। पर्पस क्या था? फॉर माइनॉरिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कब? ऑन 4 मार्च 2014 में लॉन्च किया गया था नालंदा प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दैट इज अ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, आंसर क्या हो? दैट इज द लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल, मींस लोकसभा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फाइनेंशियल लेजिस्लेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला कैटेगरी हमारा मनी बिल है और दूसरा कैटेगरी हमारा फाइनेंशियल बिल है। मनी बिल को किस आर्टिकल में कवर किया? आर्टिकल 110 में कवर किया गया। वेरस फाइनेंशियल बिल हमारा, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 ये जो किस आर्टिकल में कवर किया गया? 117 में कवर किया गया, आर्टिकल 117। एक और इंपॉर्टेंट याद रख लो कि जितना ऑल मनी बिल, देखो याद रखना, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल। यहाँ पे ऑल मनी बिल अगर बात करें, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, डेट इज सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया इज किसके अंदर आ गई? डेट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजीज फॉर 15 ईयर्स was advocated in the constituent assembly by, आंसर क्या होगा? आंसर विल डेट इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, देखो अब हम बात कर लेते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या होता है। अडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है कि राइट टू वोट, मीन्स हर पर्सन के पास वोट का राइट होना चाहिए ऑफ अडल्ट सिटीजन, मीन्स नॉट लेस देन 18, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हो गया, कलर हो गया, क्रीड हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने काफी एडवोकेट किए थे 15 साल तक लगातार इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट, जब इंडिया आजाद हुए थे तो इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यही है। ठीक है, तो इनका बर्थडे, डेट इज इनका बर्थडे मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल एजुकेशन डे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डेट इज व्हेन वाज द अटेम्प्ट फॉर मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। आंसर क्या हुआ? डेट इज 1908। तो इसको कहानी देख लेते हैं। कहानी क्या था? डेट इज खुदीराम बोस। खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ल चाकी, ये यंग इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, ये कहाँ गए? मुजफ्फरपुर गए। पर्पस क्या था? डेट इज टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड, जो कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो ये काफी मतलब इनका यूजुअल मूवमेंट देखा, फिर प्लान किया कि कैसे इनको मारना है। तो क्या होता है कि अप्रैल 30, दैट इज अप्रैल 30 1908 में ये क्या करते हैं? बॉम्ब फेंक देते हैं ऑन द व्हीकल्स, जिस व्हीकल्स में ये जाते थे उस व्हीकल में। पर पता चलता है कि चलो ठीक है, वो व्हीकल्स पे वो किंग्सफोर्ड तो है नहीं, उनकी जगह दो इनोसेंट ब्रिटिश लेडी थी जिनका नाम है मिसेस एंड मिसेस मिस्टर एंड मिसेस कैनेडी, दैट इज द वाइफ एंड द डॉटर ऑफ बैरिस्टर
प्रिंस कैनेडी। तो इस समय जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं ये कमिट सुसाइड कर लेते हैं एट द पुलिस स्टेशन, दैट इज समस्तीपुर रेलवे स्टेशन। और खुदीराम को लास्ट में पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, डेट इज द स्मॉलेस्ट ओकर्स ऑन, आंसर क्या हुआ, डेट इज द स्मॉलेस्ट ओकर्स ऑन 23 दिसंबर। चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग दो टर्म देखेंगे। पहला टर्म देखेंगे रोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, देखो ये हमारा एक्सिस अर्थ का एक्सिस है, तो रोटेट कर रहा है ना, दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पिनिंग। तो अगर हम 24 आवर्स में जो अर्थ का जो रोटेशन होता है दैट इज अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वन रोटेशन, दैट इज 24 आवर्स, 24 घंटा लेता है, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड अर्थ डे। तो इस केस में क्या होता है, दैट इज डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट आता है। जब रोटेशन होता है तो डे एंड नाइट का रोटेशन आता है। एक और पॉइंट याद रख लो, रोटेशन हमारा जो होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो इस केस में दिख रहा होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दूसरा टर्म देख रहे थे, डेट इज दूसरा टर्म हमारा क्या होगा, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है सिंपल सा, दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो हमारा जो अगर सन यहाँ पे है तो इस केस में क्या कर रहे हैं, अर्थ चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये पूरा रेवोल्यूशन को कवर करने, मतलब पूरा जो चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, दैट इज 65 एंड 1/4 डे अप्रॉक्स, ठीक है। और ये जो रेवोल्यूशन होने से क्या होता है, दैट इज चेंज ऑफ सीजन का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज देयर विल बी समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा, एक इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है, इक्विनॉक्स, ठीक है। और एक आता है सॉलिस्टिक। तो इक्विनॉक्स मतलब होता है कि डेड टाइम ऑफ द ईयर, मींस उस साल का वो समय जब जो सन का वर्टिकल रे फॉल करेगा डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, इस इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करेगा। और सॉलिस्टिक में क्या होता है, दैट इज डेड टाइम ऑफ द ईयर, मींस साल का वो समय जब सन का जो वर्टिकल रे है डेट फॉल ऑन टू टॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये सन है। अगर हम दिसंबर मंथ का बात करें, ठीक है, तो दिसंबर मंथ में क्या होगा, डेट इज जो सन का रे होगा डायरेक्टली फॉल ऑन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन होगा वो काफी ज्यादा गर्म होगा। इसके जस्ट अपोजिट वाला रीजन जैसे इंडिया इंडिया हो गया, हमारा यूरोप वगैरह, वहां पे विंटर सीजन होगा, ठीक है। तो इससे ये 23 दिसंबर के आसपास में क्या होता है, शॉर्ट दिन होता है। जब बात करें मार्च, ये वाला मार्च का महीना है ना, इस केस में क्या होगा, डेट इज जो सन का वर्टिकल रे डेट इज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इस जो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डेट इज इक्विनॉक्स। और यहाँ पे डेट इज डायरेक्टली फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिस्टिक। सिमिलरली यहाँ पे सितंबर में भी हमारा क्या होगा, डेट इज डायरेक्टली फॉल ऑन दिस इक्वेटर। और जून का मंथ में क्या होता है, इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी होता है, यहाँ पे क्या होता है इस केस में, डेट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली फॉल करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट इज 21 मार्च हमारा इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। सिमिलरली हमारा 23 सितंबर डेट इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें, डेट इज ये जून का मंथ में, तो जून में हमारा क्या होगा, डेट इज बहुत ज्यादा गर्मी होगा, डेट इज 21 सितंबर, जून को काफी ज्यादा गर्मी होता है। सिमिलरली अगर शॉर्ट डे होता है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग डे हो जाएगा, जून की बात हो रही है ना। और शॉर्ट डे कब हो गई, डेट इज ऑन 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू मैच करना है। तो पहला डेट इज ऑप्शन से, द बर्ड डेट नेवर मेक्स इट नेट्स। तो काफी अच्छा है, इस तरह की ऐसा बर्ड बताना जो कि कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इज कुकू, डेट इज कोयल। अगला है द एनिमल्स डेट इज सेक ऑफ इट्स टेल। तो ये तो आप देखते हो छिपकली, डेट इज लिजर्ड। लॉन्गेस्ट क्रिएचर हमारा क्या होगा, डेट इज लार्जेस्ट क्रिएचर, डेट इज ब्लू व्हेल। अगला है मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, डेट इज चिंपांजी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन। आंसर क्या हुआ, आंसर विल बी डेट इज अंगुत्तरा निकाय। देखो अंगुत्तरा निकाय क्या है, डेट इज अ बुद्धिस्ट जतका है, ठीक है। और इसमें मेंशन किया गया है 16th स्टेट ऑफ महाजनपद। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज सीता लैंड से रिलेटेड है। सीता लैंड इन अर्थशास्त्र स्टैंड्स फॉर, आंसर क्या हुआ, डेट इज लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज अगला क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया have planned to use which instrument to measure the earth surface, to sample the earth surface। आंसर क्या होगा, that is lidar। lidar का फुल फॉर्म क्या होता है, that is light deduction and ranging, light deduction and ranging, ठीक है। इस केस में क्या होगा हमारा, that is ये एक पॉपुलर सेंसिंग मेथड है। ये हमारा जो lidar जो टेक्नोलॉजी है एक पॉपुलर सेंसिंग मेथड है। इस केस में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अर्थ को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द कंट्रीज ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल। आंसर क्या होगा, दैट इज त्रिवेंद्रपुरम।
अगला क्वेश्चन हमारा है विथ रेफरेंस टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरियस ट्यूमर्स अ टूल कॉल्ड साइबर नाइफ हैज बीन मेकिंग द न्यूज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहले देख लेते हैं करेक्ट क्या है। तो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइबर नाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज अ रोबोटिक इमेज गाइडेड सिस्टम। ये क्या है, रोबोटिक इमेज गाइडेड सिस्टम है। इट डिलीवर्स एन एक्सट्रीमली प्रिसाइज डोज ऑफ रेडिएशन, काफी इंपॉर्टेंट है। इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग सब मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब काफी एक्यूरेसी से काम करता है ये। और इट कैन मैप द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स इन द बॉडी, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा डी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस साइबर नाइफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कम अक्रॉस इफ इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टेट ऑफ मलक्का। आंसर क्या होगा, दैट इज सिंगापुर। चलिए इस मैप में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टेट ऑफ मलक्का, ये हमारा ये पूरा रीजन हमारा स्टेट ऑफ मलक्का कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंगापुर है, ठीक है। तो आंसर ये पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी। आंसर क्या होगा, दैट इज इमीडिएट कॉज कहा था, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय द लॉर्ड कर्जन। ये जो मूवमेंट था दैट इज स्वदेशी का, दैट इज लास्टेड फॉर 6 ईयर, 6 ईयर तक चला था। ऑल्दो ये जो साथ में ये कंसिडर किया गया था दिस मोमेंट को एज अ कल्चरल मोमेंट, इसमें सेलिब्रेट किया गया जाता था रिच हार्वेस्ट ऑफ हिस्ट्री। द रिच ट्रेडिशनल लाइक फोल्क हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग एंड द कल्चर ऑफ बंगाल वेर हाईलाइटेड इन दिस मोमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वेर एग्जीक्यूटेड इन मार्च। तो आंसर क्या होगा, दैट इज मार्च 1931। इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी ऑन कब, दैट इज 23 मार्च, 23 मार्च 1931 में, ठीक है। कहाँ पे, एट लाहौर जेल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेट इज हु हैड शॉट डेड जनरल डायर इन लंदन। आंसर क्या होगा, डेट इज आंसर विल उधम सिंह। रिसेंटली एक मूवी भी आई थी इस पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर कैपिटा डेली कैलोरी इनटेक हैज बीन रिकमेंडेड फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। तो आंसर क्या होगा, डेट इज 2400 कैलोरीज, ठीक है, इन रूरल एरियाज। एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज, वेयर एज 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन अप्रोप्रिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट रीजंस फॉर कंसीडरिंग द गोंडवाना रॉक एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक इन इंडिया। आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल बी मोर देन 90% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन दिस रीजन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज टू इंटीग्रेट कल्चरल लीडर्स इनटू इट्स मीटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्रिस्टल अवार्ड। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर विल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत हु रोट हिज मेमोयर वाज। आंसर क्या होगा, दैट इज दिल्ली सल्तनत हु रोट हिज मेमोराइज वाज। आंसर क्या होगा, दैट इज इल्तुतमिश। आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर हमारा सिर्फ सॉरी इल्तुतमिश नहीं होगा, आंसर होगा दैट इज फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन हमारा, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर। आंसर क्या होगा, दैट इज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। या एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 1906। तो ये जो दरा एरा, दैट इज द पीरियड पीरियड बिटवीन 1906 एंड 1919, इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीमिस्ट एरा। रीजन क्या है, यहाँ पे जो नेशनल लीडर्स है जैसे कि हमारा बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, अरविंदो घोष, ये सब लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इन दिस फेज में। तो आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज 1906 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड। आंसर क्या होगा, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए। आईएनए को दूसरा नाम बोला जाता है दैट इज आजाद हिंद फौज। इसको बनाया गया था बाय द इंडियंस प्लस इंपीरियल जापान। कब, इन 1942 में। कहाँ पे, इन साउथ एशिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। पर्पस क्या था इसका, पर्पस यही था कि दैट इज टू सिक्योर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इंडिया को कैसे आजाद कराना फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो आंसर क्या हुआ, आंसर विल दैट इज 1942। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द covenanted civil services to India which later came to be known as Indian Civil Services। आंसर क्या होगा, दैट इज कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, आंसर क्या होगा, दैट इज ए सिविल सर्वेंट। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, इनका नाम था ए ओ ह्यू, ठीक है। कब बना था, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था, इन 1885 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, दैट इज व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज इन सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट डज इट मीन।
तो पहले हम लोग समझ लेते हैं CRR क्या होता है। CRR का फुल फॉर्म होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। इसका अर्थ ये समझो ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि RBI ने बैंक को बोला है कि भैया आपको इतना पैसा डिपॉजिट रखना है, ठीक है, मीन्स इतना पैसा आपको कैश रखना है ऐसा रिजर्व, और ये पैसा आप ना किसी को उधार दे सकते, ना किसी को कुछ यूज में तो लेना ही नहीं है, आपको इसको रिजर्व में रखना। तो यहाँ पे पहले मान लेते 100 रुपया था एज अ CRR, एग्जाम्पल के लिए फॉर्म में ले रहे हैं। बैंक को बोला गया था, आरबीआई बैंक को बोला कि भैया आप 100 रुपये रखिए CRR के फॉर्म में। अब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, CRR को बढ़ा देना। अब क्या है कि बैंक के पास 110 रुपया हो गया ना, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा, तो इसका पास पैसा कम हो गया, मीन्स ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो पैसा अब वो उधार पे कम पैसा दे सकती है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज द कॉमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। आंसर क्या होगा इसका, दैट इज द कॉमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, मीन्स वो उसके पास पैसा कम हो गया, तो वो लेंड जो उधार देगी दूसरे को, वो उसके पास कम पैसा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज हु ऑफ द फॉलोइंग सेल काउज एवरी रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन ये है कि वो जो भी रिकमेंडेशंस है दैट इज मेड बाय द फाइनेंस कमीशन दैट इज मस्ट बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज टू बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट ऑफ द पार्लियामेंट। आंसर क्या होगा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर किसके अंदर आती है, दैट इज हमारा मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के बारे में बात हो रही है ना, तो ये एक नोडल एजेंसी है, ठीक है, नोडल एजेंसी, इसका काम है, इसका काम यही है, पहला काम है इसका कि फॉर्मुलेट द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करना है, प्रोग्राम वगैरह जो भी यूनियन गवर्नमेंट को वो बनाना है। साथ में इसका पहला इंपॉर्टेंट काम है इसका जो प्रेजेंटेशन होगा यूनियन बजट को, वो काम करना है। तो हम बात करें यूनियन बजट का, तो यूनियन बजट किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, बजट आर्टिकल 112, ठीक है। और बजट का मतलब ही होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इस स्टेटमेंट हमारा एस्टिमेटेड रिसिप्ट और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट का फॉर डेट पर्टिकुलर ईयर। तो 2017 से क्या होने लगा है कि 2017 से हमारा रेलवे का जो बजट है प्लस यूनियन बजट, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज इन विच सी दैट इज द मैक्सिमम सैलिनिटी इज ऑब्टेन्ड। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डेड सी। और डेड सी का मैक्सिमम सैलिनिटी कितना है, डेट इज अबाउट 240 पर थाउजेंड, ठीक है, 200,000 पर थाउजेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। आंसर क्या होगा, डेट इज आंसर विल बी डेट इज गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम है डेट इज K2। और ये कहाँ पे लाई करता है, डेट इज इट इज लाई बिटवीन द बालिस्तान प्लस द सिंजान प्रोविंस, ठीक है। और इट इज द सेकंड हाईएस्ट समिट इन इंडिया। अगर वर्ल्ड की बात करें, इट इज द सेकंड हाईएस्ट समिट इन इंडिया, वेयर अगर हम हाईएस्ट पीक इन इंडिया बात करें, डेट इज गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेट इज आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। आंसर क्या होगा, डेट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कब मिला था इनको, डेट इज इनका अगर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स क्या था, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1921। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, डेट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय एन एडल्ट पर आवर इज अबाउट। आंसर क्या होगा, डेट इज इट अराउंड कितना 300 लीटर होगा। इसको हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना। अगर एक बीट हो, एक बीट में जो हार्ट कितना पंप करता है ब्लड को, अबाउट 70 ml, ठीक है। अगर हम एवरेज अडल्ट की बात करें तो इनका जो हार्ट बीट होता है डेट इज बीट बीपीएम, डेट इज बीट्स पर मिनट, बीपीएम कितना बार बीट बीट करता है, डेट इज 75 बार बीट करता है। तो अगर हम बात करें 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में ये कितना ml ब्लड ये कर रहा होगा, फ्लो करवा रहा होगा, डेट इज 17 × 75, ठीक है। कितना हो जाएगा, डेट इज अबाउट, इसको कैलकुलेट करोगे, डेट इज 5250 ml ब्लड इतना ट्रेवल किया। सिमिलरली अगर 1 घंटा का बात करें ना, तो 1 घंटा में क्या होगा, 60 से गुना कर दोगे, तो 60 से जब गुना करोगे कितना हो जाएगा, डेट इज अबाउट 31,005 इतना हो जाएगा, ठीक है, ml। अब इसको ml से लीटर में कन्वर्ट करना कितना है, 1,000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना 315 लीटर, तो अराउंड कितना आ गया, डेट इज 315 मतलब 300 लीटर 1 घंटा में एवरेज, ऑन एन एवरेज इतना ये करता है, ठीक है। तो ये याद रख लो, 1 मिनट में अप्रोक्स कितना 70 ml ब्लड पंप कर रहा है। एवरेज के लिए कितना बात कर रहे हैं, डेट इज पल्स बीट्स पर मिनट कितना होता है, डेट इज अबाउट 70, तो ये तो गुना कर दो, 60 से गुना कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देयर आर ओनली 2 known एग्जांपल्स ऑफ द केव पेंटिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड, ठीक है। वन ऑफ दीज इज द पेंटिंग ऑफ अजंता केव एंड वेयर आर अदर सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ गुप्ता पेंटिंग। आंसर क्या हो रहा है, आंसर विल बाग पेंटिंग या बाग केव। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, दैट इज इन इंडिया which one of the following state has the largest inland saline wetland। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी हमारा राजस्थान। और इस वेटलैंड का नाम क्या है, डेट इज सांबर लेक, सांबर लेक इन राजस्थान। तो सांबर लेक इन राजस्थान को बोला जाता है इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सैलिनिटी वेटलैंड। इनका जो एग्जैक्ट लोकेशन देखे, डेट इज इट इज नियर अजमेर।
और इसको डेजिग्नेशन भी मिला है एज अ रामसर साइट का, ठीक है। इनका जो कैचमेंट एरिया डेट इज अबाउट 5700 स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये जो कैचमेंट एरिया इसमें 5 नदी से आती है पानी इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच बैटल डिड मोहम्मद गोरी डिफीट्स जयचंद। आंसर क्या हुआ, दैट इज बैटल ऑफ चंदावर। कब हुआ था, दैट इज 1194 एडी में, ठीक है। तो ये जो बैटल की लड़ाई में क्या होता, जयचंद मारा गया था एंड वाज किल्ड बाय मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, दैट इज विच फीचर ऑफ सम स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे हेल्प्स प्रमोट देम एज अ बायो फर्टिलाइजर। देखो, तो ये कौन सा फीचर है, तो यहाँ पे ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये क्या करती है, एज अ कैटलिस्ट का काम करती है। ये क्या करेगी, प्लांट में अगर रहेगी तो ये क्या करेगी, प्लांट में एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाएगी। वो एंजाइम क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट में डालेगा, तो ये दैट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। तो आंसर्स क्या होगा, दैट इज दे इंड्यूस द क्रॉप प्लांट टू प्रोड्यूस एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज यूरोनॉम्स। यूरोनॉम्स मीन फॉर, द आंसर क्या होगा, दैट इज रेगुलेटिंग वेहिकुलर एमिशन फॉर हार्मफुल गैसेस। यूरोनॉम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूरोनॉम्स क्या है, दैट इज रेफर्स टू परमिसिबल एमिशन लेवल, ठीक है, कितना एमिशन कर सकता है, दैट इज बोथ फॉर पेट्रोल एज वेल एज डीजल व्हीकल्स। और ये बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेड, दैट इज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूरोप। तो इंडिया ने भी ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है। पर्पस क्या है, दैट इज जो फ्यूल का जो क्वालिटी है वो एंड जो टेस्टिंग मेथड को यूज करने में। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डिजीज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड द बेब्रेन इसे, तो इसको बोलेंगे हम लोग, दैट इज मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन हमारा, डेट इज आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट सी राजा गोपाली इश्यूड अ पैम्पलेट दैट इज एंटाइटल्ड द वे आउट। Which one of the following was a proposal in this pamphlet? And the answer क्या है, that is a recommendation of the central executive in such a way that all its member except 2%, that is governor general plus commander in chief should be Indian leader। तो इस अपना पैम्पलेट में ये डाले थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट्स इन इंडिया। आंसर क्या हुआ, आंसर विल सतलज। सतलज डज नॉट ओरिजिनेट्स इन इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा, डेट इज केप कैनावेरल, दैट इज द साइट फ्रॉम विच द स्पेस शटल्स आर लॉन्च्ड, इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। आंसर क्या होगा, दैट इज फ्लोरिडा। अगला क्वेश्चन है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। आंसर क्या होगा, दैट इज 1885 बाय द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट दैट इज एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द मॉडरेट्स लीडर। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा गोपाल किंग्स गोखले, ना कि बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक हो गया। देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि नोट अ मॉडरेट, मॉडरेट नहीं है, तो मॉडरेट ये तो बाल बाल गंगाधर तिलक हमारा क्या था, एक्सट्रीमिस्ट था। तो ये तो गलत हो गया ना। तो नोट अ मॉडरेट मीन एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा आंसर, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। वेर हम गोपाल किंग्स गोखले के बारे में जाने, तो ये हमारा मॉडरेट्स हैं। वेर हमारा आरसी दत्त, ये भी मॉडरेट्स हैं। डब्ल्यू सी बैनर्जी, ये भी मॉडरेट्स हैं। बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है दैट इज द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आंसर क्या होगा, दैट इज बाल गोपाल किंग्स गोखले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज टू इंपॉर्टेंट रिवर्स। क्वेश्चन क्या है, दैट इज टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट्स है, तो बताना है कि कौन सा जगह है ये। विच वन, दैट इज विच इन विच क्या होता है, वन ऑफ देम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्जेस विथ अनदर इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, another flows towards the Arabian Sea। आंसर क्या होगा, दैट इज अमरकंटक। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दैट इज इंडस की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज कोरी क्रीक। कोरी क्रीक लाइज इन, आंसर क्या होगा, दैट इज लिटिल रन ऑफ कच्छ। मैप में देखते हैं इसे, तो मैप में यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा कोरी क्रीक है, कि दैट इज लाइज इन द रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे देख रहे होंगे आप सर क्रीक लाइन, जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विथ रेफरेंस टू द साइमन कमीशंस रिकमेंडेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है, दैट इज इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, दैट इज वी हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट proved that the stars with mass less than 1.44 times the mass of the sun end up as a white dot। मीन्स कंडीशन, अगर यहाँ क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है कि मैक्सिमम मास होगा किसका, मैक्सिमम मास ऑफ व्हाइट ड्राफ स्टार्स का कितना होना चाहिए, डेट इज अबाउट 1.44 टाइम्स। कौन बोले थे, ये साइंटिस्ट था 1930 में, एक साइंटिस्ट थे डेट इज एच एस चंद्रशेखरन। इन्होंने मैथमेटिकली फाउंड किया था कि जो मैक्सिमम मास होगा व्हाइट ड्रॉप का, डेट विल बी अबाउट 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन। और ये जो लिमिट है, डेट विल बी डेट इज क्रूशियल इन द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। अगर इससे ज्यादा होगा तो डेट विल बी स्टार्स, इससे कम होगा डेट विल बी एक्ट एज अ व्हाइट ड्रॉप। आंसर क्या होगा, डेट इज एस चंद्रशेखरन।
अगला क्वेश्चन हमारा है हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन 1919? आंसर क्या होगा? इट इज महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वाज इम्प्रिजन फॉर? तो आंसर क्या होगा? दैट इज 6 ईयर। इनको अरेस्ट किया गया था फॉर सेडिशन से, दैट इज ही वाज अरेस्टेड इन 3 जुलाई 1908 में इसको अरेस्ट कर दिया गया फॉर सेडिशन बाय द ब्रिटिश और दैट हैज बीन इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ व्हाट? आंसर क्या होगा? दैट इज लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदर दे पास इंडिकेट्स, मदर दे पास क्या होता है? मदर दे पास दैट इज बी, दैट इज रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्नड पर्संस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज हु इलस्ट्रेटेड दास्तान आमिर हमजा? आंसर क्या होगा? दैट इज अब्दुल समद। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दैट इज राइट द आर्टिकल वेयर राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेंशन्ड आर? आंसर क्या होगा? दैट इज आर्टिकल 25 से 28। वन बाय वन अगर देख लेते हैं, आर्टिकल 25 क्या कहता है? दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है दैट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 कहता है 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एंड आर्टिकल 28 कहता है दैट इज फ्रीडम एज टू अटेंडेंट्स as religious instructions or religious worship in a certain educational institution. अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक दैट इज रिटन इंडिका? आंसर क्या होगा? दैट इज आंसर इंडिका। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज व्हिच एसिडिक सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर? आंसर क्या होगा? दैट इज एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड का अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या है? दैट इज CH3COOH एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज एक्ट इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। आंसर क्या होगा? हमारा अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज? आंसर क्या होगा? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज? तो आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, दैट इज बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है दैट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज? द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज? आंसर क्या होगा? दैट इज गोंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दैट इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इश्यू रिट दैट इज ऑफ हेबियस कॉर्पस इज रेस्टेड ओनली ऑन? आंसर क्या होगा? दैट इज रेस्टेड बोथ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आंसर क्या होगा? डी होगा। हम हेबियस कॉर्पस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है दैट इज टू हैव द बॉडी। इस केस में मान लेते हैं, इस केस में हमारा जज है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लोअर है, तो लोअर के पास अथॉरिटी होगा दैट इज बोलेगा लोअर जज को कि भैया आप इसको डिटेंशन जो क्लाइंट को डिटेंट किए हैं वो डेट इज वैलिड और नॉट, तो ये हेबियस कॉर्पस के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा फॉर्म्ड? तो आंसर क्या होगा? दैट इज लखनऊ। तो अंडर द इनका प्रेसिडेंट कौन था उस समय का? दैट इज शाहजानंद सरस्वती। कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। कब बना था? दैट इज 11 अप्रैल 1936। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? आंसर क्या होगा? दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर क्या होगा? द स्पीकर ऑफ लोकसभा नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पीएससी। पीएससी का काम क्या होता है? पीएससी का काम होता है दैट इज टू ऑडिट द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंट पीएससी कौन है? अभी का जो करंट पीएससी कौन है? दैट इज अधीर रंजन जी। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में। ठीक है। आफ्टर द मंटागो चंसफोर्ड रिफॉर्म्स दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके बाद पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1921 में। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व्स दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई इज नोन एज? आंसर क्या होगा? दैट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हमारा अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज दैट इज टेंड टू बर्न आउट, रीजन बताना है। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका होता है दैट इज पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है पी इक्वल टू वी इनटू आई। ठीक है। तो इसके अंदर मोटर का जो रेटिंग होता है वो तो फिक्स होता है, कितना वाट का मोटर है, कितना वाट का बल्ब है, ये सब फिक्स होता है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया ना, तो इसको मान लेते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इक्वल टू वी इनटू आई हो रहा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू कांस्टेंट और डिवाइडेड भी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसके पास लो वोल्टेज है, बोल रहा है ना इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिक मोटर जो कि ऑपरेट कर रहा है लो वोल्टेज पे, तो करंट कितना ड्रॉ करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई। तो मीन ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा ना, जब ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा दैट इज इससे बर्न आउट हो जाएगा। दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज दे ड्रॉ मोर करंट व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है इन द पार्लेंस ऑफ ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें एक वर्ड आता है दैट इज बियर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट इज एन इन्वेस्टर हु फील्स दैट द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज इज गोइंग टू फॉल, तो इसको बोलते हैं बियर। अगला क्वेश्चन है विथ हुम
विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्रीज एट सूरत। आंसर क्या होगा, डेट इज जहांगीर, याद रखना जहांगीर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स डेट इज हेल्ड फ्रॉम। आंसर हमारा क्या होगा, डेट इज अर्बन एरियाज, मींस अ ग्रुप ऑफ अलाइट पीपल बोल सकते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज द सेंटर ऑफ 1857 का जो रिवोल्ट था इन बिहार वाज फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी 1858। तो ये सेंटर कहाँ था, डेट इज जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डेट इज चोला रूलर कन्वर्टेड दैट द बे ऑफ बंगाल दैट इज इनटू अ चोला लेक। आंसर क्या होगा हमारा, डेट इज आंसर विल बी राजेंद्र। अगला क्वेश्चन है दैट इज which waterfalls of India is popularly known as Niagara Fall। आंसर क्या होगा, डेट इज चित्रकूट फॉल्स। चित्रकूट वाटरफॉल्स का लोकेशन कहाँ पे, डेट इज छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा हु अमंग द फॉलोइंग हु आर द अगारिया कम्युनिटी। आंसर क्या होगा, डेट इज द ट्रेडिशनल साल्ट pan workers community of Gujarat। Actually that is the Agaria communities are the Muslim communities that is found in the state of Gujarat। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज अ पेस्टिसाइड्स व्हिच इज अ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दैट इज स्प्रेड ऑन द फूड चेन। ये फूड क्रॉप, तो बोल रहा है इसका एक फूड चेन बन रहा है, फूड चेन क्या बन रहा है, दैट इज फूड क्रॉप। उसके बाद हमारा रेट आ जा रहा है, उसका स्नेक, उसका हॉक। तो बोल रहा है इन दिस फूड चेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड्स वुड एक्युमुलेट वेयर। तो आंसर क्या होगा, दैट इज हॉक। क्या हो जाएगा आंसर, हॉक। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज गांधी रिन पैक्ट। गांधी रिन पैक्ट वाज साइंड इन 1931। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। कब लॉन्च किया गया था, इन कब, 1920 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है बीओडी। बीओडी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड मेजर फॉर। आंसर क्या होगा, दैट इज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। क्या होगा, दैट इज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। ये जो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, सॉरी, BOD stands for what, biological oxygen demand and it is used as a standard measure for oxygen level in water। ठीक है, आंसर क्या होगा, it is oxygen level in water not oxygen level in blood। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है which of the following statement is an appropriate descriptions of deflation। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, हमेशा प्राइस है से डिक्रीज करते रहेगा। दैट इज देयर इज अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस ऑफ द लेबल, प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। आंसर क्या होगा, दैट इज सी। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज स्टीम से गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, डेट इज इट इज एन ओशियानिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा भाई बताओ, आंसर क्या होगा, चाइना। अगला क्वेश्चन है हमारा गैट। गैट स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो क्या होगा आंसर, डेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट देखो हम पढ़ लिया ना, गैट। तो गेट क्या होता है, डेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड क्या होता है, डेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका ये एक सिंपल सा क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट है। ठीक है, दैट इज बिटवीन द मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज का एक लीगल एग्रीमेंट है। इनका होल पर्पस क्या है, दैट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ और कोटा। क्वेश्चन हमारा है दैट इज एनरिच्ड यूरेनियम्स आर। आंसर क्या होगा, दैट इज नेचुरल यूरेनियम इन विच द कंपोनेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स दैट इज U-235 इज आर्टिफिशियली इंक्रीज। इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है दैट इज लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमारा एक्ट है, लिस्ट टू में इससे बेस्ड मींस की विच इज लार्जली बेस्ड ऑन। तो पहला है दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो किससे रिलेटेड है, दैट इज मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स। ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या होता है, दैट इज मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। तीसरा हमारा हमारा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या हुआ, दैट इज साइमन कमीशन रिपोर्ट प्लस ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी रिकमेंडेशंस। लास्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आंसर क्या होगा, दैट इज माउंटबेटन प्लान। इनका आंसर है दैट इज बी। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज द वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ। आंसर क्या होगा, दैट इज सरोजिनी नायडू। हमारा अगला क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। आंसर क्या होगा, दैट इज बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब। काफी इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, दैट इज थॉमस अल्वा एडिसन। अगला है दैट इज इन एड्स वायरस देयर इज। आंसर क्या है, दैट इज डीएनए प्लस प्रोटीन। एड्स वायरस में क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। अगला क्वेश्चन हमारा डिमांड ऑफ ग्रांट्स से रिलेटेड है। तो नो डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर द आर्टिकल 13 द 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी मेड अंडर दैट इज एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। आंसर क्या होगा, दैट इज प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। आंसर क्या होगा, दैट इज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट द फंडामेंटल ड्यूटीज एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहला है दैट इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा। दूसरा है दैट इज टू रिस्पेक्ट द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में ही आएगा। और ये जो ऑप्शन बी है दैट इज टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड स्ट्राइव टू अ गुड ह्यूमन बींग्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है दैट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज इंडिकेट्स, क्या करता है, दैट इज इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टू बी अचीव्ड। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेट इज ओएसिस इज इन विच कंट्री, आंसर क्या होगा, डेट इज यूएई। अगला क्वेश्चन हमारा है डेट इज द बुक दीपा कर्माकर, ठीक है, द स्मॉल वंडर हैज बीन ऑर्डर्ड बाय होम, आंसर क्या होगा, डेट इज विशेश्वर नंदी। अगला क्वेश्चन है वन जीवन, दिस वन जीवन द नेशनल रिसोर्स सेंटर्स ऑफ फॉर द ट्राइबल लाइवलीहुड विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट है, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा है डेट इज उड़ीसा, आंसर क्या होगा, डेट इज उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स फर्स्ट बॉलीवुड पार्क, द वर्ल्ड का पहला फर्स्ट बॉलीवुड पार्क थीम पार्क हैज बीन ओपन इन विच सिटी, आंसर क्या होगा, दैट इज दुबई। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज अन्नपूर्णा रसोई प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी मील टू द वीकर सेक्शंस, आंसर क्या होगा, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दैट इज तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, आंसर क्या होगा, दैट इज झेलम। अगला क्वेश्चन है दैट इज द मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया प्लस क्या होगा, आंसर दैट इज थाईलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज नासा हैज सेंट अ कैसिनी स्पेसक्राफ्ट टू प्रोब व्हिच प्लैनेट, आंसर क्या होगा, दैट इज हमारा सैटर्न, आंसर क्या होगा, दैट इज सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ स्कूल हैज 12 टीचर एंड वन ऑफ देम रिटायर एट द एज ऑफ 62 years एंड अ न्यू टीचर रिप्लेस हिम, the changes reduces the average age of the staff by 3 years। what is the age of the new teacher, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्या है ना, देखो हम लोग क्या करेंगे, केस वन, ये केस वन मानो और इसको केस टू मानो। इस केस में क्या हो रहा है कि एवरेज मान लेते हैं, सपोज एवरेज इक्वल टू एक्स है। इस केस में सेकंड केस में क्या हो रहा है, एक तो रिटायर होकर के दूसरा ऐड हो रहा है, तो ओवरऑल एवरेज कितना हो रहा है, पहले जितना एवरेज था उसमें से 3 घटा दो, ये बोल रहा है ना, दैट इज रेड्यूसेस बाय 3, इतना हो गया। केस वन में बोल रहा है कि टोटल सम ऑफ द एज ऑफ 12 टीचर कितना हो, 12 इंटू एक्स हो जाएगा ना। अब एक टीचर तो हट जा रहा है 62 और एक टीचर ऐड हो जा रहा है टी मान लेते हैं, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो इसका एवरेज कितना हो जा रहा है, इसके बराबर हो जा रहा है, डेट इज एक्स माइनस 3 के बराबर हो जा रहा है ना। ये सब इसको सॉल्व करो, 12x माइनस 62 प्लस टीन इजकल टू डेट इज 12 इंटू एक्स माइनस 3, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा हमारा, डेट इज 12x माइनस 36, ठीक है। 12x से 12x कट गया, टी को यहीं रहने दो और इसको उठा के इधर फेंक दो, तो टी इजकल टू कितना आ जाएगा, टी इजकल टू 62 माइनस 36 इजकल टू कितना हो जाएगा, जैसे 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, तो आंसर क्या है 26। तो टीचर का एज कितना होगा 26, आंसर विल बी दिस। हमारा अगला क्वेश्चन है ए कैन फिनिश द वर्क इन 6 days एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 9 days। If both of them work together, then what is the probability that the work will be finished on third day? तो प्रोबेबिलिटी दिखाना है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांसेस ही, है ना। तो ए कितना दिन के, ए 6 डेज लगा रहा है पूरा कंप्लीट करने में, और बी लगा रहा है हमारा 9 days। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेटिकली हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा कितना यूनिट ऑफ वर्क होगा ना वो निकल जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा हमारा, डेट इज 18 यूनिट ऑफ हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ए का बात अगर करें हम, तो ए कितना यूनिट ऑफ वर्क हमारा कर रहा है, ए कितना पर डे कितना करेगा वर्क, डेट इज हमारा हो जाएगा 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो 18 को 6 डिवाइड करो 3 आएगा। उसी तरह बी कितना वर्क करेगा पर डे, दैट इज 2 यूनिट पर डे। तो अगर दोनों को मिला दें हम, दोनों को अगर ये दोनों को मिला दें तो कितना, दैट इज 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है इन लोग ना। तो 3 दिन में लगातार कितना काम करेगा, ये 15 यूनिट वर्क कर ही लेगा ये पूरा ना। 3 दिन में इतना वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट वर्क कितना हो, 3 यूनिट बच गया, तो कितना लेफ्ट हुआ, डिवाइड बाई टोटल वर्क कितना करना था 18, तो कितना काटोगे तो 1/6, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1/6। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज इफ 3/16 ऑफ अ टैंक इज फिल्ड इन 15 मिनट्स, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा तरीका होता है। अब क्या करो, दैट इज 3/16 दिया हुआ ना, मान लेते हैं कि पूरा टैंक का भरना है, दैट इज 16 यूनिट या 16 लीटर भरना है, ठीक है। इसमें 3 यूनिट, ये 3 लीटर, ये कितना भर रहा है, 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 15 मिनट में लगा रहा है। 3 को कितना से गुना करेंगे, 15 आएगा, तो 5 से गुना कर दो, तो 5 थी 15 आ गया, 15 मिनट लगाया। उसी तरह नीचे वाला पार्ट को भी 5 से गुना कर दो, कितना, डेट इज 80 मिनट लगाया।
मीन्स यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर 3 लीटर भरना हो तो कितना मिनट लगा रहा है, 15 मिनट। वहीं अगर टोटल यहाँ कितना 16 यूनिट था तो उसमें कितना लगेगा, 18 मिनट। ऑलरेडी 3 लीटर तो भर ही चुका है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, डेट इज 80 माइनस 15, डेट इज 55 मिनट। तो इतना रिमेनिंग पार्ट तो कितना लगेगा, डेट इज 65 मिनट लगेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेट इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹270 और मेन लॉसेस 10%, ठीक है। इफ ही वुड सेल इट एट ₹360, देन द गेन परसेंटेज इज, देखो काफी इजी क्वेश्चन है। एसपी दिया हुआ आपको, एसपी कितना 270 दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज भी दे दिया कितना, डेट इज 10%। तो हम लोग एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू कितना परसेंट के लॉस हो रहा है, डेट इज 0.9 हो जाएगा इनटू सीपी। तो सीपी यहाँ से निकालो ना, सीपी इक्वल टू एसपी डिवाइड बाई 0.9 हो जाएगा। एसपी का फॉर्मूला दिया हुआ, डेट इज दिया हुआ वैल्यू, डेट इज 270 डिवाइड बाई 0.9। इसको जब काटोगे कितना, डेट इज 300 आएगा, ठीक है। और हमको सीपी पता चल गया, सीपी कितना, अब सीपी हमारे पास 300 है और ये बेच कितना में रहा है, 360 में बेच रहा है। तो नेट हमारा कितना का गेन हुआ, 60 रुपए गेन हुआ। तो 60 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया और यहाँ 3 से ये कट गया, 20 है। तो 20 कितना निकले, 20 हमारा क्या ओवरऑल परसेंटेज निकलेगा, क्या 20%, 20% विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर जितना। तो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर ए प्लस बी और सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसका रेशियो दिया हुआ, डेट इज 7/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3a प्लस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7a माइनस 7b, ठीक है। एक साइड भेज दो इसको, इसको एक साइड भेज दो या इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, डेट इज 7b प्लस 3b इक्वल टू 7a माइनस 3a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डेट इज 4a इक्वल टू 10b हो जाएगा ना। तो a बाई बी यहाँ से क्या हो जाएगा, डेट इज a बाई बी इक्वल टू 10/4, कट करके कितना है 5/2। आंसर क्या होगा, डेट इज 5/2। आंसर विल बी। हमारा अगला क्वेश्चन है द लीस्ट इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस 588 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इस तरह क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा तरीका होता है हमारा, क्या करो 588 को गुना कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा, डेट इज 1764 आ जाएगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं बना, तो कितना है, डेट इज 1764। दो पेयर ले लो तो कितना है, 4 चौक 16। ओके, तो यहाँ 164 आया। 4 को गुना कर दो 2 से, कितना है, 4 दूनी 8 है, इस यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2 लिख दो, 164। तो ऑटोमेटिक हमारा कितना है, डेट इज 42 विल बी द आंसर। अगर ये 588 को गुना करोगे 3 से तो हमारा जो नंबर आएगा 1764, ये हमारा किसका स्क्वायर होगा, डेट इज 42 का स्क्वायर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेट इज इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ठीक है, यहाँ मान लेते हैं राकेश खड़ा है, ये क्या किया, ट्रेवल किया कुछ दूरी तक, डेट इज 20 मीटर ना, 20 मीटर नॉर्थ चला गया। फिर बोला टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट टर्न घूमता है इधर इस साइड, एंड ट्रेवल अप टू 40 मीटर, फिर अगेन ही लेफ्ट टर्न एंड अप टू कितना 50 मीटर, तो यहाँ पे खड़ा हो जाता है अगेन, ठीक है। तो वो बता रहा है कि ये इनिशियल इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका फाइनल पॉइंट ये है। तो बोल रहा है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है इसको। तो इसका सिंपल सा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 40, टोटल कितना था 50, उसमें से 20 घटा दो, यहाँ कितना हो जाता 30। तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 2500, 25 स्क्वायर रूट अंडर डेट इज कितना हो जाएगा, डेट इज 50 मीटर। तो 50 मीटर ही इज 50 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, डेट इज इंडिया फर्स्ट क्रूज सर्विस वाज लॉन्च्ड इन विच रूट। आंसर क्या है, डेट इज मुंबई टू गोवा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज अबाउट टू बिकम द इंडिया फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट। आंसर क्या है, डेट इज केरला। अगला क्वेश्चन हमारा, डेट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। आंसर क्या है, डेट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है, डेट इज विच आइलैंड वेयर फ्रीड बाय इंडियन नेशनल आर्मी। आंसर क्या है, डेट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा, डेट इज द म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विल बी सेट अप इन विच स्टेट। आंसर क्या होगा, डेट इज दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस डेथ। तो आंसर क्या होगा, डेट इज शहनाज कमेटी, ये सही है। खोसला कमेटी, ये भी सही है। मुखर्जी कमेटी, ये तीनों कमीशन डेट है रिलेटेड टू द नेताजी सुभाष चंद्र बोस डेथ, वेयर दुर्गा दास इज अनदर थिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेट इज विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड अ लॉ टू कंपनसेट विक्टिम्स ऑफ इट्स 30 years लॉन्ग सिविल वॉर। आंसर क्या होगा, डेट इज श्रीलंका। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेट इज एज पर द ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक मूवमेंट which companies did not contribute most to the ocean pollution with single use plastic। आंसर क्या होगा, डेल मोंटे।
अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज ड्यूरिंग समर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट सिटी इन बिहार। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी गया। अगला है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टचेस द बॉर्डर ऑफ नेपाल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? डेट इज 7। अगला क्वेश्चन है हमारा डेट इज वेयर वाज द चौकीदारी टैक्स अबोलिशन एजिटेशन इन बिहार स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। आंसर क्या होगा? डेट इज बेतिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ऑफ बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डेट इज मैथिली। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज द फर्स्ट सेंटर ऑफ दूरदर्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार। आंसर क्या होगा? डेट इज दरभंगा। आंसर क्या होगा? डेट इज दरभंगा, नहीं दरभंगा नहीं होगा, डेट इज मुजफ्फरपुर होगा, सॉरी। आंसर क्या होगा? डेट इज मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर वाज द फर्स्ट सेंटर ऑफ दूरदर्शन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। अगला अगला क्वेश्चन दैट इज इन मई 1925 अ सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट दैट इज गवल आंदोलन एरप्ट इन। आंसर क्या होगा? डेट इज मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज इन 1913 हु स्टार्टेड द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति पटना। आंसर क्या होगा? डेट इज सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द बिहार गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। आंसर क्या होगा? डेट इज सी, डेट इज 2004 में। अगला है डेट इज ब्रोनी ऑयल रिफाइनरीज वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ हुम। आंसर क्या होगा? डेट इज ए, डेट इज यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। आंसर क्या होगा? डेट इज किशनगढ़। अगला क्वेश्चन है डेट इज टॉम ऑफ बख्तियार खिलजी इज एट। कहाँ पे? डेट इज इमदपुर। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज फ्रॉम विच विलेज डिड द रिवोल्ट ऑफ चंपारण स्टार्टेड। आंसर क्या होगा? डेट इज विलेज का नाम क्या? जोकीतिया। क्या? जोकीतिया। अगला क्वेश्चन बिहार इज अ ग्रेट रिलीजियस सेंटर फॉर। तो आंसर पता ही है, आंसर क्या होगा? देखिए बुद्धिस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। दैट इज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज इन विच जेल वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिजन्ड इन द मूवमेंट ऑफ 1942। आंसर क्या होगा? दैट इज चंपा विलेज। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।